जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। माँ काली की शक्तियाँ किन्हें चुनती है, किन्हें वह चुनती है और किस माध्यम से वह कार्य कराती है। क्या वाक्य में ही जो लेडीज के ऊपर सवारी आती है, या वो जो जोर से माँ काली जय माता की बोलती है, क्या वाक्य में ही वह माँ काली की शक्ति है। अगर ऐसा संदेह आपके मन में रहता है तो आज इस वीडियो से सारा संदेह आपका दूर हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैं जो बताऊंगा आपको बड़ा गहराई से बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये क्यों होता है और किन कारणों से होता है। देखिए, हमारा माँ के प्रति जो है ना भाव होता है, और सबसे बड़ी बात जब हमारी देवी शक्तियों के प्रति आस्था होती है, विश्वास होता है, तो वही शक्ति रूपेण कृपा हमें प्राप्त होती है। वक्त के साथ अब जब बात आ जाती है कि जब किसी के शरीर पर कोई माँ काली की ऊर्जा आती है या सवारी आती है, तो क्या वो वाक्य में ही माँ काली ने उसको चुना है। रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ कि माँ काली अपने भक्तों को स्वयं चुनती है। अगर आप माँ काली के बच्चे हो तो ही आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, नहीं तो अन्यथा और कोई व्यक्ति ऐसे माँ काली की पूजा नहीं कर सकता। क्योंकि माँ काली एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं काल का भी भक्षण करती है, अगर उसकी औलाद पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया या कार्य किया जाए तो उसका भी भक्षण करने में एक क्षण नहीं लगाती है। माँ अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करती है, और अगर बच्चा द्रुत गलत रास्ते पर चले तो उसे दंड भी देती है। माँ काली की शक्ति कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार से प्राप्त होती है। अगर कोई भी माँ काली का मंत्र आप लगातार कर रहे हो, या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लगातार कर रहे हो, करते समय आप माँ का ध्यान करते हो, माँ काली के प्रति आपके अंदर एक ऊर्जा महसूस हो रही है, आपको स्वयं महसूस होती है। जो माँ काली के प्रति जिनका खिंचाव होता है, जिनको माँ ने चुना होता है, उनके अंदर ना एक लगन उत्पन्न होने लगता है, खिंचाव सा, एक अट्रैक्शन, मानो शक्ति। जैसे कि माँ दुर्गा का जो स्वरूप है, स्वरूप को देखकर आपको आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन काल का जो रूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ तो यही है, और चरणों में लिपट जाने का मन करता है। माँ से आपके जो आंसू जो है ना रुकते ही नहीं है, और एक अलग सा तेज शरीर पर आता है, जो कि अलग ही भयंकर रूप में आता है। जो वो तेज है ना, वो किसी को डराने के लिए नहीं है, वो अपनी माँ की भक्ति के लिए आ रहा है। वह तेज जो है ना, वो माँ की ऊर्जा का है, माँ की यक्षिणियों का है, माँ की योगिनियों का है। जब मैंने अपने गुरुजी से या अपने बुजुर्गों से ये सुना था कि जो व्यक्ति लगातार माँ की आराधना करते रहते हैं या कंटिन्यू माँ की पूजा करते रहते हैं, उनके शरीर में माँ का तत्व जो है ना उत्पन्न होने लग जाता है। और जब माँ का तत्व उत्पन्न होता है तो माँ की अपरंपार कृपा ऐसे भगत पर हमेशा होती है, और लगातार जब वो तत्व उत्पन्न होता है तो वही तत्व उत्पन्न एक वक्त आकर आपको यही ज्ञान दिलाता है कि आप माँ काली आप जब फिर आप सोचते हो कि मेरी इष्ट देव कौन है, मैं किसे अपना इष्ट देव बनाऊं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं किसकी याचना करूं, तो अंत में जब आपको समझ में आने लग जाता है कि माँ काली के प्रति आपका रुझान है, तो वही आपकी इष्ट देव है, वह खिंचाव है, और माँ ने आपको चुना है, तो ही आप माँ की भक्ति कर रहे हो।
तो ही आप माँ की भक्ति कर रहे हो, नहीं तो ऐसा नहीं है। तो दुनिया नहीं, बहुत सारे लोग माँ के आगे नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ये जरूर नहीं है कि उनको माँ ने ही चुना है। आपके अंदर जो विशेष उत्पन्न हो रहा है, माँ के प्रति खिंचाव है, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नवरात्रि में या कई जगराते में जिनके ऊपर सवारी आती है, या वो ऐसा होता है, कुछ जो शक्ति होती परमात्मा की है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। इसी प्रकार से जब माँ के भजन चल रहे होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई दुष्ट आत्मा भी होती है, तब भी उस पॉजिटिव ऑरा, जब आपका भजन चलता है ना, वो ऑरा उत्पन्न होता है। और जब ऑरा उत्पन्न होता है, उससे नकारात्मकता भी खींची आती है। लेकिन अगर आप जब माँ की पूजा कर रहे हो, या माँ का गुणगान कर रहे हो, या जब भी आपके शरीर पर एक तेज उत्पन्न होता है, ये माँ के आने के संकेत है। ये आपके शरीर पर आपको माँ ने चुना है, तब जाकर आपके शरीर पर ये होता है। और एक भक्त ने ऐसे ही मेरे पास आई, तो मेंदुपुर बालाजी में जब मैं था, तो वहाँ उसके शरीर पर तेज उत्पन्न हुआ। जब तेज उत्पन्न हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी, ऐसा ही मेरे साथ कई बार होता है। मैं अपने घर वालों को समझाती हूँ कि मुझे माँ के प्रति खिंचाव है, और मैंने बहुत सारी चैनल पर वीडियो देखी है, लेकिन जो आपकी वीडियो है वो कुछ लोगों से हटकर है, क्योंकि मेरा जो खिंचाव है आपकी वीडियो में बताए हुए शब्दों के अनुसार है। इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरे को कोई भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, मुझे बस ये है लगता है कि मेरे अंदर जो ऊर्जा है वो माँ की है, और रियलिटी में उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो माँ की थी। माँ के प्रति आंखों में आंसू आ जाना, जब माँ का भजन चलता है तो शरीर के अंदर एक ऊर्जा महसूस होती है, एक उनके प्रति खिंचाव उनका महसूस होता है। और ये खिंचाव जो है ना, लगातार काफ़ी लंबे समय से उनके साथ हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से हो रहा था। तो वो जानने का विषय है। अब हम ये माँ के जो चुने हुए संकेत है, आपको चुना हुआ है, माँ ने आपको चुन लिया है। अपने भक्तों को माँ स्वयं चुन लेती है। और उसके बाद अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी तक हमें कुछ बात समझ में नहीं आई थी। तो अब हमारे जीवन में जो पूजा याचना हम कर रहे थे वो समझ, लेकिन अब हमें ये चीज़ें समझने का समर्थ उत्पन्न होने लगा है, एक अंदर से इच्छा उत्पन्न होने लगी है, और इन चीज़ों को हम जानने भी लग गए हैं। ये माँ के संकेत है। माँ ने आपको चुन लिया, और माँ के चुनने के बाद अब आपको अपनी भक्ति को एक नित्यम नियम बनाकर एक अनुशासन के साथ चलाना चाहिए, ताकि माँ आपसे प्रसन्न रहे, कभी भी आपका साथ छोड़कर आपसे दूर ना हो, हमेशा आपके साथ रहे। और जहाँ जब आप पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली हो, तो आपको इंडिकेशन सब कुछ आपको प्राप्त होने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ भी होता है। जगराते के अंदर भी अगर कई बार होता है तो आप ये मत सोचिए कि सभी पर माँ की ही सवारी आती है। नहीं, अगर ये सवारी आपको पूजा करते वक्त भी आती है और वहाँ भी आ रही है, तो अभी सवारी आपके कंट्रोल में भी नहीं है, अभी आपके कंट्रोल में भी नहीं है। आपको सही सानिध्य में रहना होगा गुरु के, और गुरु के सानिध्य में रहकर हर चीज़ को सीखना होगा कि शक्ति को कैसे आप जो है अपने शरीर पर जब आप बुलाओ। जैसे कि आपने एक विशेष दिन चुन लिया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक शिष्टाचार के अनुसार, एक अनुशासन के साथ आपको कि शनिवार के दिन आप सवारी जो है ना, आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे शनिवार के दिन ही आप मेरे ऊपर आए, और शनिवार को ही आप ऐसे
कार्य कीजिए कि मैं मान लो कि ये करूँगा, पूजा करूँगा, पाठ करूँगा, जन के लिए, कल्याण के लिए कार्य करूँगा या कुछ भी करूँगा। ये जरूरी नहीं है कि चौकी ही लगाना ही जरूरी होता है माँ की सवारी, पर आप भक्तों को रास्ता दिखा सकते हो। माँ के प्रति जो है आप कोई फाउंडेशन चला सकते हो ताकि माँ के नाम से, माँ के नाम का प्रचार कर सकते हो, माँ के नाम का गुणगान कर सकते हो। जो लोगों के घर जाकर आप कीर्तन करवा सकते हो ताकि जो लोग समर्थ नहीं होते, ताकि माँ के नाम का प्रचार हो और अधिक से अधिक माँ कालिका की सेवा कर सके और उनके घर में नकारात्मक जो है दूर होए और घर में एक रक्षा कवच भी स्थापित हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।